यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें वर्णित पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या परिस्थिति से इसका सीधा संबंध मानना संयोग मात्र होगा। यह रचना तथ्य या समाचार नहीं बल्कि कल्पना पर आधारित एक साहित्यिक प्रस्तुति है। जब सियासत ने मोहब्बत से हाथ मिलाया। दिल्ली की सर्द सुबह थी, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल कुछ ज्यादा ही थी। संसद भवन के बाहर कैमरों की कतारें, रिपोर्टरों की फुसफुसाहट और सोशल मीडिया पर अचानक तेज होती चर्चाएं इस बात की गवाही दे रही थीं कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। वजह न कोई विधेयक था, न कोई बड़ा भाषण, बल्कि एक खबर थी जो राजनीति से निकलकर सीधे दिलों तक पहुंच रही थी। इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी की शादी। यह खबर जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाली भी। कोई इसे सियासी समीकरण बता रहा था, तो कोई इसे शायरी और सियासत के बीच जन्मी एक खूबसूरत मोहब्बत का नाम दे रहा था। सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत कई महीने पहले हुई थी, जब एक मुशायरे के मंच पर इमरान प्रतापगढ़ी अपनी आवाज में दर्द और उम्मीद दोनों घोलकर पढ़ रहे थे। सामने पहली पंक्ति में बैठी इकरा हसन ध्यान से हर मिसरा सुन रही थीं। तालियों की गूंज में भी उनकी आंखों में एक ठहराव था, जैसे हर शेर उनके भीतर कुछ जगा रहा हो। उस शाम किसी ने नहीं सोचा था कि यह ठहराव आने वाले समय में इतनी बड़ी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। राजनीति में इकरा हसन का सफर तेज और स्पष्ट रहा है। युवा नेतृत्व, साफ भाषा और जमीनी मुद्दों पर पकड़, इन वजहों से वे जल्दी ही एक अलग पहचान बना चुकी थीं। दूसरी तरफ इमरान प्रतापगढ़ी, जिनकी शायरी ने सियासत को अक्सर आईना दिखाया था, जिनके अल्फाज सत्ता से सवाल पूछते थे और आम आदमी के दर्द को मंच तक लाते थे। दोनों की दुनिया अलग दिखती थी, लेकिन कहीं न कहीं उनका मकसद एक सा था, आवाज बनना, भरोसा बनना। पहली औपचारिक मुलाकात के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कभी किसी सामाजिक कार्यक्रम में, कभी किसी सार्वजनिक बहस के बाद। बातचीत में पहले मुद्दे होते संविधान, लोकतंत्र, युवाओं की भूमिका। फिर धीरे धीरे बातचीत में इंसानी पहलू घुलने लगे। इकरा को इमरान की शायरी में सिर्फ विरोध नहीं, संवेदना भी दिखती थी। इमरान को इकरा की राजनीति में सिर्फ विरोध नहीं, संवेदना भी दिखती थी। इमरान को इकरा की राजनीति में सिर्फ रणनीति नहीं, ईमानदारी नजर आती थी। दिल्ली, लखनऊ और मुंबई के बीच दौड़ती इस कहानी को कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन मीडिया की नजरें बहुत तेज थीं। एक तस्वीर जिसमें दोनों एक सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद हल्की मुस्कान के साथ बात करते दिखे, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अटकलें शुरू हो गईं। कुछ ने इसे दोस्ती कहा, कुछ ने गठजोड़। दोनों ने खामोशी चुनी, क्योंकि वे जानते थे कि हर जवाब से पहले कहानी को खुद समझना जरूरी है। परिवारों के लिए यह खबर आसान नहीं थी। राजनीति में रिश्ते निजी नहीं रहते, वे सार्वजनिक हो जाते हैं। सवाल उठते हैं फायदे के, नुकसान के, भविष्य के। इकरा के घर में देर रात तक बातें होती रहीं। क्या यह सही समय है? क्या यह रिश्ता उनकी राजनीतिक यात्रा को प्रभावित करेगा? उधर इमरान के करीबियों ने भी चिंता जताई, क्या शायर की आजादी सियासी दायित्वों में बंध जाएगी? लेकिन इन सवालों के बीच एक बात साफ थी, दोनों अपने फैसले को लेकर ईमानदार थे। एक दिन इमरान ने एक निजी बातचीत में कहा, अगर मोहब्बत सवालों से डर जाए तो फिर वो मोहब्बत नहीं रहती। इकरा ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, और अगर सियासत दिल से कट जाए तो फिर वो सेवा नहीं रहती। यही वो लम्हा था जब दोनों ने तय किया कि वे अपनी राहें साथ चलेंगे, चाहे रास्ता जितना भी मुश्किल क्यों न हो। खबर आखिरकार बाहर आई, पहले फुसफुसाहट में, फिर सुर्खियों में। टीवी चैनलों पर डिबेट शुरू हो गई। कोई इसे नई राजनीति का प्रतीक बता रहा था, तो कोई इसे निजी जीवन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कह रहा था। लेकिन इन सब के बीच दोनों ने एक साझा बयान में सिर्फ इतना कहा कि यह रिश्ता सम्मान, समझ और साझा मूल्यों पर आधारित है। शादी की तारीख तय हुई तो आयोजन सादगी भरा रखने का फैसला किया गया। न भव्य मंच, न भारी तामझाम, बस परिवार, करीबी दोस्त और कुछ चुनिंदा लोग। लेकिन सादगी के इस फैसले ने भी इसे कम चर्चित नहीं बनाया। हर कोई जानना चाहता था, कैसी होगी वो शादी जहां शेर और संविधान एक ही छत के नीचे मिलेंगे। शादी से एक रात पहले
दिल्ली के एक शांत से घर में इकरा खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हल्की ठंड थी, लेकिन उनके मन में अजीब सी गर्माहट थी। दूसरी ओर इमरान अपने नोटबुक के पन्ने पलट रहे थे, जिन पर अधूरी शायरी लिखी थी। दोनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन सोच एक सी थी। कल के बाद जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर साथ है तो बदलाव से डरने की जरूरत नहीं। और इसी उम्मीद, इसी भरोसे के साथ वह रात गुजर गई, एक ऐसी सुबह की ओर बढ़ते हुए जो सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि उस सोच की भी थी जहां मोहब्बत और सियासत को दुश्मन नहीं, साथी माना जा सकता है। इसी भरोसे के साथ अगली सुबह ने दस्तक दी। सूरज की पहली किरणें जैसे ही दिल्ली की सर्द हवा को चीरती हुई घर की खिड़कियों से भीतर आईं, माहौल में एक अजीब सी हलचल घुल गई। यह हलचल किसी राजनीतिक आंदोलन की नहीं थी, बल्कि दो जिंदगियों के एक होने की थी। बाहर मीडिया की गाड़ियां धीरे धीरे जमा होने लगी थीं, कैमरे सेट हो रहे थे, लेकिन भीतर सब कुछ अपेक्षाकृत शांत था। न कोई शोर, न कोई हड़बड़ी, बस चेहरे पर हल्की मुस्कान और मन में गहराता हुआ विश्वास। इकरा हसन सुबह जल्दी उठ गई थीं। तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन उनके लिए यह सुबह सिर्फ रस्मों की नहीं थी, यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उन्होंने आईने में खुद को देखा तो वही इकरा थी, आत्मविश्वासी, संयमित और भविष्य को लेकर स्पष्ट। फर्क सिर्फ इतना था कि आज फैसले सिर्फ राजनीतिक नहीं थे, निजी भी थे, और शायद इसलिए ज्यादा गहरे भी। कमरे में उनकी माँ आई, बिना कुछ कहे बस माथे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में सवाल भी थे और आशीर्वाद भी। उधर इमरान प्रतापगढ़ी भी तैयारियों में घिरे हुए थे, लेकिन उनकी आदत के मुताबिक वे बीच बीच में खामोश हो जाते। कोई पूछता कुछ तो वे हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देते। उनके दोस्तों को पता था कि यह वही खामोशी है जिसमें वे अपने भीतर शब्द तलाशते हैं। शायद आज भी वे कोई शेर ढूंढ रहे थे, या शायद उन्हें शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। शादी का स्थान जानबूझकर सादा चुना गया था। कोई आलीशान होटल नहीं, कोई भव्य सजावट नहीं। फूल थे लेकिन सीमित, रोशनी थी लेकिन चकाचौंध नहीं। यह सादगी अपने आप में एक बयान थी कि यह रिश्ता दिखावे का नहीं, समझ का है। बाहर मौजूद पत्रकारों को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हर किसी को पता था कि आज की यह घटना शाम तक देश भर में चर्चा का विषय बन जाएगी। जब रस्में शुरू हुई तो माहौल में एक गंभीर शांति छा गई। हर रस्म अपने साथ परंपरा भी ला रही थी और बदलाव का संकेत भी। इकरा और इमरान दोनों जानते थे कि उनकी शादी सिर्फ परिवारों तक सीमित नहीं रहेगी। लोग इसे प्रतीक की तरह देखेंगे, किसी को इसमें उम्मीद दिखेगी, किसी को खतरा, लेकिन उस पल वे सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। निकाह के वक्त जब कबूल है की आवाज गूंजी तो वह सिर्फ दो शब्दों का दोहराव नहीं था, वह एक संकल्प था, साथ चलने का, असहमतियों के बावजूद, सवालों के बावजूद। इमरान की आवाज में ठहराव था, इकरा की आवाज में दृढ़ता। आसपास बैठे लोग यह समझ रहे थे कि वे किसी साधारण शादी के गवाह नहीं हैं। शादी पूरी होते ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। फोन लगातार बजने लगे, संदेश आ रहे थे, कुछ शुभकामनाओं के, कुछ विश्लेषणों के। किसी ने इसे नई राजनीति की तस्वीर कहा, किसी ने इसे सांस्कृतिक में। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोग भावुक हो गए, कुछ ने तंज कसे, लेकिन इन सब के बीच दोनों ने वही किया जो उन्होंने तय किया था, खामोशी बनाए रखी। शाम होते होते एक छोटा सा मिलन समारोह रखा गया। न मंच था, न भाषणों की कतार, बस कुछ चेहरे जो सच में करीब थे। वहीं इमरान ने पहली बार उस दिन कुछ कहा। उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा कि जिंदगी में अगर शब्द कम पड़ जाएं, तो रिश्ते उन्हें पूरा कर देते हैं। इकरा ने भी कोई औपचारिक वक्तव्य नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी जितनी जरूरी है, निजी जीवन में भी उतनी ही। इसके बाद का समय और भी दिलचस्प था। शादी के अगले दिन अखबारों की सुर्खियां अलग अलग थीं, लेकिन खबर एक ही थी। कोई इसे भविष्य की राजनीति से जोड़ रहा था, कोई इसे सामाजिक बदलाव का संकेत बता रहा था। टीवी स्टूडियो में बहसें चल रही थीं। क्या यह निजी फैसला है या सार्वजनिक संदेश? क्या इससे उनकी राजनीति बदलेगी? क्या शायरी अब और राजनीतिक हो जाएगी? सवालों की कोई कमी नहीं थी। इकरा और इमरान ने इन सवालों का
का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना रोजमर्रा का काम जारी रखा। इकरा अपने क्षेत्र के कामों में जुट गईं। इमरान अपने कार्यक्रमों और लेखन में। फर्क सिर्फ इतना था कि अब दोनों एक दूसरे की दुनिया को और करीब से देख रहे थे। इकरा अब मंच से पढ़ी जाने वाली शायरी को सिर्फ तालियों के शोर में नहीं बल्कि उसके असर में भी देखती थी। इमरान अब सियासी बैठकों को सिर्फ रणनीति की तरह नहीं बल्कि ज़मीनी सच्चाइयों की तरह समझने लगे थे। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि यह रिश्ता किसी अचानक बने गठजोड़ की कहानी नहीं है। यह दो अलग रास्तों का संगम है, जहां टकराव भी है और संवाद भी। कुछ आलोचक अब भी थे, लेकिन उनकी आवाज पहले जैसी तेज नहीं रही। शायद इसलिए कि दोनों अपने काम से यह दिखा रहे थे कि शादी ने न उनकी पहचान बदली है, न उनके मूल विचार। एक शाम किसी छोटे से कार्यक्रम में इमरान ने एक नई शायरी पढ़ी। उसमें नारे नहीं थे, न सीधी राजनीति। उसमें सिर्फ यह बात थी कि बदलाव तब आता है जब इंसान अपने डर से बड़ा फैसला करता है। लोग समझ गए कि यह शायरी सिर्फ मंच के लिए नहीं है, यह उनकी जिंदगी की कहानी भी है। इकरा उस शाम सामने बैठी थीं। उन्होंने तालियां नहीं बजाईं, बस मुस्कुराईं। वह मुस्कान शायद वही थी जो उस पहली मुलाकात में थी, ठहरी हुई लेकिन गहरी। और उसी मुस्कान में यह साफ दिख रहा था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है, एक ऐसे सफर की जहां हर कदम पर सवाल होंगे लेकिन जवाब साथ चलकर ढूंढे जाएंगे। उसी सफर की शुरुआत अगले कुछ महीनों में और साफ दिखाई देने लगी। शादी के बाद का समय किसी हनीमून जैसा नहीं था बल्कि जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। इकरा के लिए यह दौर राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहा। क्षेत्र के दौरे, बैठकों की लंबी श्रृंखला और लगातार उठते सवाल, सब कुछ पहले जैसा ही था। बस अब घर लौटने पर किसी से दिन भर की बातें साझा करने का एक नया रिश्ता था। इमरान भी अपने कार्यक्रमों और यात्राओं में व्यस्त थे, लेकिन उनकी नोटबुक के पन्नों में अब एक अलग तरह की संवेदना उतरने लगी थी। लोग गौर कर रहे थे। मीडिया अब सिर्फ उनकी शादी की तस्वीरें नहीं दिखा रहा था, बल्कि यह भी देख रहा था कि दोनों अपने अपने काम में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चैनलों पर यह सवाल उठाया गया कि क्या इकरा की राजनीति पर इमरान की शायरी का असर दिखेगा या इमरान की आवाज पर सियासी जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा। लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही थी। दोनों अपने दायरों को समझते थे और एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान भी करते थे। एक दिन इकरा के क्षेत्र में किसी जनसभा के दौरान एक बुजुर्ग महिला ने उनसे कहा कि उन्होंने यह रिश्ता करके युवाओं को यह संदेश दिया है कि विचारों का मेल जरूरी है, नामों का नहीं। इकरा कुछ पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली कि अगर लोग ऐसा समझ रहे हैं तो शायद उन्होंने सही किया है। उस शाम उन्होंने यह बात इमरान को बताई। इमरान ने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि कभी कभी शायरी मंच पर नहीं, लोगों की बातों में मिलती है। इमरान की शायरी में भी धीरे धीरे बदलाव महसूस किया जाने लगा। अब उसमें सिर्फ विरोध नहीं था, उसमें संवाद की कोशिश भी थी। उनके शेरों में सख्ती के साथ साथ नरमी भी आने लगी थी। कुछ लोगों ने इसे बदलाव कहा, कुछ ने परिपक्वता। इमरान खुद इसे जिंदगी का असर मानते थे। वे जानते थे कि रिश्ते इंसान को कमजोर नहीं बनाते बल्कि उसे ज्यादा जिम्मेदार बनाते हैं। घर के भीतर दोनों की जिंदगी बेहद सादी थी। सुबह की चाय, अखबार की सुर्खियां, दिन भर के कार्यक्रमों पर छोटी छोटी चर्चाएं, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। कभी कभी मतभेद भी होते, किसी मुद्दे पर राय अलग होती, किसी बयान पर बहस हो जाती, लेकिन ये बहसें खामोशी में नहीं बदलती थीं। वे जानते थे कि असहमति को दबाने से रिश्ता नहीं चलता, उसे समझने से चलता है। समय के साथ यह साफ होने लगा कि उनकी शादी किसी तात्कालिक चर्चा तक सीमित नहीं रही। यह धीरे धीरे एक उदाहरण बनती जा रही थी। युवा कार्यक्रमों में, विश्वविद्यालयों में, बहसों के दौरान लोग इसका जिक्र करने लगे। कोई इसे साहस कहता, कोई संतुलन। दोनों ही इन चर्चाओं से दूरी बनाए रखते, लेकिन भीतर ही भीतर यह महसूस करते कि उनकी जिंदगी अब सिर्फ उनकी नहीं रही। एक साल बीतते बीतते चुनौतियां भी सामने आने लगी। राजनीतिक दबाव बढ़ा, आलोचनाएं तेज हुई। कुछ मौकों पर इकरा के फैसलों को इमरान से जोड़कर देखा गया, तो कुछ मौकों पर इमरान की शायरी को इकरा की राजनीति से। यह वह दौर था जब दोनों को अपने फैसले पर सबसे ज्यादा भरोसा करना पड़ा। इकरा ने सार्वजनिक तौर पर साफ कहा
कि उनकी राजनीति उनके सिद्धांतों से चलती है, किसी रिश्ते से नहीं। इमरान ने भी मंच से कहा कि शायरी की आजादी किसी भी निजी पहचान से बड़ी होती है। इन बयानों के बाद शोर कुछ कम हुआ, शायद इसलिए कि लोगों ने देख लिया था कि यह रिश्ता किसी को ढाल बनाने के लिए नहीं है। यह दो मजबूत व्यक्तित्वों का साथ है, जहां दोनों अपनी पहचान के साथ खड़े हैं। धीरे धीरे आलोचनाओं की जगह जिज्ञासा ने ले ली, क्या यह मॉडल लंबे समय तक चलेगा? वक्त ने इसका जवाब देना शुरू किया। इकरा के काम में निरंतरता दिखी, इमरान की शायरी में गहराई। दोनों एक दूसरे के कार्यक्रमों में कभी कभी साथ दिखते, लेकिन ज्यादातर अपने अपने दायरों में सक्रिय रहते। जब वे साथ होते तो कैमरों के सामने नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच। एक शाम किसी शांत से मौके पर इमरान ने इकरा से कहा कि उनकी जिंदगी अब किसी एक पहचान में नहीं बंधी। इकरा ने जवाब दिया कि शायद यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है, कि इंसान को पूरा इंसान माना जाए, किसी एक लेबल में नहीं। उस बातचीत में न राजनीति थी, न शायरी, बस समझ थी। और शायद यही इस कहानी का सार बनता गया। इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी की शादी किसी सपनों जैसी परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक ज़मीनी कहानी थी। और शायद यही वजह थी कि यह कहानी धीरे धीरे शोर से निकलकर मिसाल बन गई, एक ऐसी मिसाल जहां सियासत और मोहब्बत ने एक दूसरे को नकारा नहीं, बल्कि समझा। इसमें सवाल थे, आलोचनाएं थीं, दबाव थे, लेकिन साथ ही भरोसा भी था। यह कहानी यह नहीं कहती कि हर रास्ता आसान होता है, बल्कि यह बताती है कि अगर रास्ता साझा हो तो मुश्किलें भी संभाली जा सकती हैं। समय आगे बढ़ता रहा, सुर्खियां बदलती रहीं, लेकिन यह रिश्ता अपनी जगह टिके रहा, शांत, संतुलित और अपने फैसले पर कायम।